हे गाइस, आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की ह्यून की है जो बेसिकली अनाथ है और वो एक खतरनाक माफिया बॉस यू को अपने मतलब के लिए यूज करना चाहती है। अब उसे इम्प्रेस करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है ताकि बस वो उसकी हेल्प कर दे। इधर हमारा मेन लीड यू भी उसे देखकर टोटली ऑब्सेस्ड हो गया था कि उनकी क्यूटनेस और मासूमियत उसे इतनी पसंद आई कि वो बस उसे देखता ही रहना चाहता था। तो यू ने ह्यून से डील की कि वो उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड जिहो से बदला लेने में उसकी हेल्प करेगा, बट इन रिटर्न अब से वो उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहेगा। और फिर क्या था, यू ने ह्यून को अपनी गोद में उठाया और बोला कि अब वो इस फेवर की कीमत वसूलेगा। पर सच तो ये है गाइस कि यू को ह्यून से प्यार हो गया था और वो अपने ही इमोशंस में बुरी तरह से फंस गया था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मिसेज हान ह्यून को देर से आने के लिए बुरी तरह से डांट रही होती है और उसे एक थप्पड़ भी मार देती है। वो चिल्लाकर बोली, अब तुम हमारे परिवार का नाम यूज कर रही हो तो तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। बेचारी ह्यून को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि वो अपने भाई की दवाइयाँ नहीं रुकवाना चाहती थी। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब ह्यून घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि किसी ने घर में घुसकर उसके माँ बाप का मर्डर कर दिया था, पर उसका भाई अभी जिंदा था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसके भाई ने उससे कहा, तू यहाँ से भाग जा, कहीं दूर जाकर अपनी लाइफ जी। ये सुनकर ह्यून पागलों की तरह रोने लगी और उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने उसे बचा तो लिया पर वो कोमा में चला गया। तभी एक लेडी ने ह्यून को देखा और सोची कि ये तो बिल्कुल उसकी मरी हुई बेटी जियान जैसी दिखती है। उसने ह्यून को एक डील ऑफर की। उसने कहा, तुम मेरी बेटी जियान बनकर चेंग फैमिली के बेटे जियो से शादी कर लो और बदले में मैं तुम्हारे भाई के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगी। अब ह्यून के पास कोई चॉइस ही नहीं थी तो वो मान गई। वापस प्रेजेंट में मिसेज हान ने ह्यून को धमकी देते हुए बताया कि कल उसकी जीहो से सगाई है और उसे वर्जिन रहना होगा। तुम्हारा पहला टच सिर्फ जीहो का होना चाहिए ताकि हमारी फैमिली की इज्जत बनी रहे। मेरी असिस्टेंट कल तुम्हें चेक करेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाई को सीधा शमशान घाट भिजवा दूंगी। ये सुनकर ह्यून बुरी तरह डर गई और अपने भाई को बचाने के लिए उनकी बात मान ली। रात में ह्यून जीहो के रूम में गई। वो उसे खुश करने और खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार थी। वो अंधेरे में जीहो को किस करने ही वाली थी कि तभी एक हाथ ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे बुरी तरह से किस करने लगा। ह्यून तो शॉक हो गई, पर जब उसने आवाज सुनी तो उसके होश ही उड़ गए क्योंकि ये जीहो नहीं बल्कि उसका भाई यू था। ह्यून ने डर के मारे उसे धक्का दिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू ने मजे लेते हुए कहा, मैं तो जीहो से कुछ पूछने आया था, पर जब तुमने मुझे किस किया तो मुझे लगा तुम मेरा ऐसे वेलकम कर रही हो, सो आई किस्ड यू बैक। ह्यून उसकी बातें सुनकर सोची कि लोग सच ही कहते थे, ये तो पूरा कुत्ता और कमीना है। उसने सुना था कि यू अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल पर हंसा था। उसने एक खरगोश को जान से मार दिया था और अपने ही बड़े भाई को तड़पाने के लिए उसकी टांग तोड़ दी थी। ह्यून डर के मारे बोली, प्लीज अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। जब जीहो आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम यहाँ थे। वो जाने ही वाली थी कि यू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम मेरे भाई के लिए इतनी परेशान हो पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें चीट कर रहा है और अपनी लाइफ मजे में जी रहा है। उसे तुम्हारे इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। ह्यून बोली, मेरी फैमिली ने मुझे समझाया है कि ये नॉर्मल है। मुझे बस इतना चाहिए कि वो आखिर में मेरे पास वापस आ जाए। यू को उसकी ये भोली बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम जो देखोगी उसके बाद भी अगर तुम यही बात बोलो तो मैं मान जाऊंगा। और फिर वो ह्यून को जीहो के एक सीक्रेट रूम में ले गया जहाँ जीहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था। ह्यून घबराकर बाहर आ गई। यू को लगा कि वो रोएगी धोएगी, पर ह्यून ने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे समझदार और माफ करने वाला होना चाहिए। सच तो ये था कि उसे जीहो से कभी प्यार था ही नहीं। वो जाने वाली थी पर उसे मिसेज हान की धमकी याद आ गई और वो परेशान हो गई। वो सोची कि अब उसे अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो करना ही होगा और क्योंकि यू अपनी पावर के लिए फेमस था तो उसने उसे इम्प्रेस करके इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। ह्यून पलटकर यू के पास गई और उसे किस कर लिया। यू हैरान हो गया और उसे लगा कि ह्यून बदला लेना चाहती है। उसने पूछा, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो है ना? ह्यून बोली, सब कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो और किसी से नहीं डरते, तुम कोई भी रूल तोड़ सकते हो, पर मुझे लगता है वो सब गलत थे। तुम्हें तो मेरे करीब आने से भी डर लग रहा है। यू हंसकर बोला, तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो और तुम सक्सेसफुल हो गई हो तो अब तुम्हें अपने एक्शंस के रिजल्ट्स भी फेस करने होंगे। अ फेवर फॉर अ फेवर। और इतना कहकर यू ने ह्यून को जबरदस्ती अपनी कार में डाला, उसे बुरी तरह से किस करने लगा। एंड यू नो गाइस, इसके बाद क्या हुआ होगा? जब ये सब खत्म हुआ तो ह्यून ने देखा कि जीहो उसे कॉल कर रहा था पर उसने फोन नहीं उठाया। वो डर गई कि अगर मिसेज हान को पता चला तो वो उसके भाई को हर्ट करेंगी। यू हंसा और बोला, लगता है उसे तुम्हारी फिक्र हो रही है, जाओ उसके पास। ह्यून बोली, लेकिन तुम्हारा जैकेट, बाहर ठंड है। यू ने मजे लेते हुए कहा, वो तो मैंने जीहो के रूम में ही छोड़ दिया था। ये सुनते ही ह्यून के तो होश उड़ गए। वो डर गई कि कहीं जीहो ने उसे देख ना लिया हो और वो जल्दी से वहाँ से भाग
भाग गई। जैसे ही जीहो ने यून को देखा, वो उस पर चिल्लाने लगा और उसे एक थप्पड़ मार दिया। वो गुस्से में बोला, तुम धोखेबाज हो, मुझे तुम्हारे रूम में यू का जैकेट मिला है। जीहो की गर्लफ्रेंड भी उसे भड़का रही थी। ह्यून ने सफाई दी, मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया, हो सकता है ये तुम्हारे किसी दोस्त का हो। तभी वहाँ यू आ गया। ह्यून की तो सांस ही अटक गई। उसे लगा अब ये सब बता देगा, पर यू ने उल्टा उसी पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया और ऑर्डर दिया, कंपनी में लोगों को कंट्रोल करने के लिए मेरा नाम और पावर यूज मत करना, वरना जो मैंने अपने बड़े भाई के साथ किया था वही तुम्हारे साथ भी करूंगा। फिर यू ने ह्यून की तरफ देखा और बोला, लगता है मैंने तुम्हारे प्राइवेट टाइम में डिस्टर्ब कर दिया, तुम मेरे भाई की मंगेतर हो, राइट, वेलकम। और वो वहाँ से चला गया। और इस तरह यू ने ह्यून को उस प्रॉब्लम से बचा लिया जो उसी ने स्टार्ट की थी। जब जीहो की गर्लफ्रेंड गई तो उसने जीहो को यू के खिलाफ भड़काया, पर जीहो बोला कि ह्यून जैसी लड़की उसके भाई को इम्प्रेस नहीं कर सकती। इधर ह्यून की सेफ्टी के लिए यू ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और कहा, ह्यून पर नजर रखो। जब ह्यून घर जा रही थी तो उसने यू को अपनी कार के पास खड़े देखा। वो परेशान होकर बोली, तुम अपना जैकेट लेने आए हो ना, ये लो, और अगली बार मुझे देखो तो प्लीज ऐसे एक्ट करना जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। वो जाने ही वाली थी कि यू ने उसे रोक लिया और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो। ह्यून शॉक हो गई और बोली, लेकिन मैं तुम्हारे भाई की मंगेतर हूँ, अगर मेरी फैमिली को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे, मैं वर्जिन नहीं हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यू ने कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गेम तुमने स्टार्ट किया था तो अब तुम्हें रिजल्ट्स भी फेस करने होंगे। ह्यून ने उसकी बात सोची और उसे पता था कि उसे ये सब सहना पड़ेगा। वो बोले, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे घर आऊंगी, पर अभी नहीं, मैं बिजी हूँ। यू मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे एक्शंस मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके मैं मानता हूँ, पर चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ह्यून यू के साथ कार में बैठ गई। जैसे ही वो घर पहुँची, मिसेज हान ने उसे देर से आने के लिए फिर डांटा और अपनी असिस्टेंट से उसे पिटवाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी टांग नहीं तुड़वा रही हूँ और कल सगाई में तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुम अपने भाई को कभी नहीं देख पाओगी। उन्होंने उसे सजा के तौर पर घुटनों पर बैठने के लिए कहा और बोली कि जब सजा पूरी हो जाए तो डिनर के लिए रेडी हो जाना। मिसेज हान वहाँ से चली गई, पर ह्यून ने मन ही मन कसम खाई कि एक बार उसका भाई ठीक हो जाए तो वो इन सब लोगों से एक एक करके बदला जरूर लेगी। तो नेक्स्ट डे ह्यून डिनर पर गई। उसे लगा कि यू तो आएगा नहीं क्योंकि फैमिली से झगड़ा जो चल रहा है, पर तभी यू की एंट्री होती है और वो आते ही सबके सामने ह्यून से बातें करने लगता है और उसे टॉन्ट मारने लगता है। ये देखकर जीहो का तो दिमाग ही खराब हो गया। वो फौरन ह्यून से पूछा, तुम कल यू से अकेले में मिली थी? ह्यून बेचारी डर गई और झट से बोली, नहीं तो, मैं नहीं जानती इसे कोई कंफ्यूजन हुई होगी। पर यू बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ। ह्यून अब परेशान हो गई और बोली, ओह हाँ, याद आया, मैंने तुम्हें सगाई के दिन देखा था। यू ने अपने भाई जीहो की तरफ देखा और बोला, होल फैमिली की लड़कियाँ अपने पति के अलावा किसी अजनबी आदमी से अकेले में नहीं मिलती। वो जीहो को बेसिकली इनसिक्योर फील करवा रहा था। ये सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जीहो को डांटा कि उसे अपनी होने वाली वाइफ पर ट्रस्ट नहीं है और धमकी दी कि अगर किसी ने ह्यून को परेशान किया तो वो उसकी टांग तोड़ देंगे। इसके बाद यू गुस्से में टॉयलेट चला गया। ह्यून फटाफट उसके पीछे गई और बोली, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, फिर मुझे टॉन्ट क्यों मार रहे हो? इस पर यू बोला, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं एक पागल कुत्ता हूँ, कोई एंजल या सेवियर नहीं। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए और ये डर हमेशा रहेगा कि कहीं मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको न बता दूं। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। ह्यून को तो शौक ही लग गया कि यू इतना गिरा हुआ निकलेगा। यू उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। बेचारी ह्यून रोने लगी। वो बिल्कुल अकेली थी और उसके चारों तरफ बस डेविल्स ही डेविल्स थे। वो अपने रूम में रेस्ट करने गई और मिसेज हान के मारे हुए निशानों पर दवा लगा ही रही थी कि तभी यू रूम में घुस आया और दरवाजा लॉक कर दिया। वो खुद भी घायल था। आते ही बोला, चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ह्यून ने उसे फुल नफरत से देखा। वो सोची कि इसका मर्डर ही कर देती हूँ। यू बोला, अगर मुझे मारा तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी, चुपचाप मेरी ड्रेसिंग करो। ह्यून ने उसे बिठाया और उसकी चोट पर पट्टी करने लगी और बोली, ज्यादा बातें मत करो, थक जाओगे। यू ने पूछा, तुम्हें मेरी फिक्र है? ह्यून बोली, नहीं, मैंने लोगों को मरते देखा है और मैं वो सीन दोबारा नहीं देखना चाहती। वो उसकी ड्रेसिंग करती रही और यू को दर्द हो रहा था। यू उसके काइंडनेस और इनोसेंस को अजीब ढंग से देखने लगा। उसे याद आया कैसे उसकी मॉम उसे मारती थी और बोलती थी कि उसके डैड उसकी वजह से उन्हें छोड़कर चले गए और कैसे उसके डैड ने उसे मारा था क्योंकि वो एक रैबिट को मार नहीं पाया था। इधर यू को अपने डैड और ग्रैंडपा की बातें याद आईं, जिन्होंने उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने को कहा था। और तभी गाइस एक ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि जीहो तो यू का सौतेला
भाई है, यानी एक दूसरी मॉम का बेटा। खैर, ह्यू ने जैकेट पहना, थोड़ा काम हुआ और ह्यून से बोला, तुमने मेरी हेल्प की, अब तुम जो हेल्प मांगोगी मैं करूँगा, फुल फैमिली की टेंशन मत लो। ह्यून उससे बदला लेने की हेल्प मांगने वाली थी, पर उसे अपना भाई याद आया जो अभी भी हान के कंट्रोल में था। वो डर गई और पीछे हट गई। वो सोची कि अगर उसने यू पर ट्रस्ट किया और सब बता दिया तो वो उसे ब्लैकमेल करेगा, इसलिए उसने कहा, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझसे ऐसे बिहेव करो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। यू ने उसे देखा और बोला, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो क्योंकि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। ह्यून ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने पर्सनालिटी में एक्ट कर रही है, चियान की तरह नहीं। इसलिए उसने गुस्से से यू को देखा और बोली, हाँ तुम्हारी बात सही है। यू ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम बड़े खानदान की लड़की की तरह एक्ट नहीं कर रही हो। ह्यून घबरा गई, कहीं वो उसका सीक्रेट न जान जाए। यू ने कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे दूर रहूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे दोबारा प्रोवोक करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। ह्यून बोली, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में इधर ग्रैंडपा जीहो से बात कर रहे थे और उसे ऑर्डर दिया कि वो यू से जमीन के पेपर्स ले ले और जीहो ने हाँ कह दिया। उसने फौरन ह्यून को बुलाया और कहा कि वो यू के करीब जाए और उससे जमीन के पेपर्स चुरा ले। ह्यून ने मना कर दिया और बोली कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि उसने यू को प्रॉमिस किया था कि वो उससे दूर रहेगी। जीहो को गुस्सा आया और बोला, तुम मेरी मंगेतर हो और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और हमारी सगाई तोड़ दूंगा। जीहो उसे छोड़कर चला गया। ह्यून डर गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी हान ने उसे कॉल किया और बताया कि उसका भाई होश में आ गया है। ह्यून तो खुशी से पागल हो गई, पर हान ने उसे धमकाया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके भाई को दोबारा सुला सकती है और उसने कॉल कट कर दिया। ह्यून ने डिसाइड किया कि वो अपने भाई के लिए ये सारा प्रेशर और मुश्किलें झेलेगी। अब ह्यून यू के पास गई जो उस टाइम वर्कआउट कर रहा था। यू ने हैरान होकर पूछा, हमारा तो डिसाइड हुआ था कि हम दूर रहेंगे, तुम मुझे देखने क्यों आई हो? ह्यून बोली, सॉरी, मैं तुम्हारी जमीन के पेपर्स के बारे में बात करने आई हूँ। यू ने पूछा, जीहो ने तुम्हें भेजा है ना? ह्यून चुप हो गई। यू बोला, तुम्हारी फैमिली की लड़कियाँ किसी से नहीं डरती है ना? ह्यून हिचकिचाई और बोली, ठीक है, तुम्हें पेपर्स देने के लिए क्या चाहिए? जो कहोगे मैं करूँगी। यू ने डिमांड की, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ह्यून टेंशन में आ गई और बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा, मैं जीहो को नहीं छोड़ सकती। यू हंसा और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि मना करने की वजह तुम्हारा उससे प्यार है, सच बताओ। ह्यून घबरा गई, वो सच नहीं बोल सकती थी। उसने कहा, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। यू ये सुनकर आग बबूला हो गया। वो बोला, यानी तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं इस स्टोरी का विलेन हूँ, है ना? ठीक है, क्या ख्याल है मैं उसे कॉल करूँ और बताऊँ कि हमारे बीच क्या हुआ और देखें कि तुम्हारा प्यार बरकरार रहता है या नहीं, और क्या वो तुम्हें नॉन वर्जिन एक्सेप्ट करता है? यू ने अपना फोन उठाया। ह्यून डर गई, वो जमीन पर बैठ गई और भीख मांगी कि वो ऐसा न करे। वो बोली कि वो सब कुछ करेगी जो यू कहेगा, पर यू ने उसे इग्नोर किया और जीहो को कॉल करके सब कुछ बता दिया। ह्यून टेंशन में थी कि अब हान को पता चलेगा और वो उसके भाई को मार देगी, लेकिन यू उस पर हंस रहा था क्योंकि वो उसे सिर्फ डराना चाहता था। यू बोला, सोचो, अगर ये सब सच होता तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ क्या करती? ह्यून ने उसे गालियाँ दी और बोली कि तुम एक पागल साइको और जानवर हो। यू ने उसे खींचकर करीब किया और बोला, कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें पता चल गया कि मैं एक जानवर और पागल हूँ और तुम मुझसे छुटकारा कभी नहीं पा सकती। ह्यून ने उसे दूर धकेला, पर वो डर रही थी। यू ने उसे फिर से करीब खींचा क्योंकि वो उसे पनिश करना चाहता था। यू को ह्यून से प्यार होने लगा था। उसने उसे बुरी तरह से किस करना शुरू कर दिया और फिर पेपर्स उसे दे दिए और बोला, जाओ, ये अपने मंगेतर को दे दो। ह्यून ने पेपर्स लिए और डर के मारे उससे दूर रहने का सोचा। यू बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मुझसे भागने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और जीहो को कभी तुम्हें टच नहीं करने देना। अब तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। ह्यून ने कहा, डरो मत, मैं नहीं भागूंगी, वैसे भी मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। यू ने कहा, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। ह्यून ने कहा, ठीक है, और चली गई। इधर यू एक खतरनाक जानवर की तरह बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट आया और बोला, आप ह्यून की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो? यू ने पूछा, क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? नहीं, मेरे पास प्यार करने के लिए दिल नहीं है, वो बस मेरे दिमाग पर छाई हुई है। असल में वो अपना अट्रैक्शन और ह्यून के लिए अपनी वीकनेस को छिपा रहा था। उधर ह्यून ने पेपर्स जियो को दिए और वो तो खुशी से पागल हो गया। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को जलन हुई और उसने ह्यून से पूछा, वैसे तुमने कौन से गंदे तरीके यूज किए यू को मनाने के लिए? ह्यून ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो और बोली कि उसने तो चोरी से पेपर्स चुराए हैं और वहाँ से चली गई। तभी जीहो की गर्लफ्रेंड को यू के साथ ह्यून की किसिंग वाली पिक्स मिल गयी। वो खुश हो गई, सोची कि अब तो ह्यून बुरी तरह फंसेगी। इधर
इधर ह्यून हान से छिपकर अपने भाई से मिलने गई। वो उससे प्रॉमिस कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। तभी उसका भाई अचानक कोमा से बाहर आ गया और बोला कि जिसने उन पर अटैक किया था वो झाओ फैमिली का था। उन्हें लगता था कि उनके डैड ने उनकी बेटी लिंग को मार दिया था, इसलिए उन्होंने बदला लिया। ह्यून बोली कि उसे यकीन है कि उसके डैड इनोसेंट थे। उसे याद आया कि एक बार लिंग का असिस्टेंट घर आया था और ह्यून के रूम में घुसकर उसे छेड़ने की कोशिश की थी, पर ह्यून ने उसे मार के भगा दिया था। ये सब सोचते ही उसके भाई की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि मेंटल शॉक की वजह से वो दोबारा कोमा में चला गया है। ह्यून पूरी तरह टूट गई, पर उसने प्रॉमिस किया कि वो सच जानने के लिए ये सारा दर्द सहेगी। तभी हान के असिस्टेंट ने ह्यून को देख लिया। वो डर गई और ह्यून को घसीटकर घर ले गई। उसने ह्यून को बहुत मारा और टॉर्चर किया। हान को पता चला तो उसने भी ह्यून को डांटा और धमकी दी। ह्यून ने माफी मांगी और भाई के लिए सारा दर्द चुपचाप सह लिया। तो हान ह्यून को बताती है कि जीहो की बर्थडे पार्टी में झाओ फैमिली आ रही है, क्योंकि वो लोग अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम्हें एकदम सुंदर दिखना है ताकि तेरा होने वाला हस्बैंड किसी और के हाथ न लग जाए। ये सुनते ही ह्यून को अपने भाई और लिंग के असिस्टेंट की बातें याद आ जाती हैं। वो मन में सोची, शिट, कहीं उन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं तो एक कॉमनर की बेटी हूँ। पर फिर वो डिसाइड करती है कि वो इस डर को काबू करेगी और इस पार्टी को अपने पेरेंट्स की मौत का सबूत ढूंढने के लिए यूज करेगी। देन हाना ह्यून को अपना अगला घटिया प्लान बताती है। वो ह्यून से कहती है कि वो अपनी दूसरी बेटी को यू से मिलवाए ताकि यू उसे पसंद करके उससे शादी कर ले और इस तरह वो लोग चिंग फैमिली को कंट्रोल कर पाए। ये सुनते ही ह्यून डर जाती है कि कहीं यू को शक हो गया तो कि वो उसे धोखा दे रही है। वो मना करने की कोशिश करती है, पर हान उसे धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाई की बॉडी सीधा शमशान घाट भेज दूंगी। ये सुनते ही बेचारी ह्यून फौरन मान जाती है। रात में वो सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद ही नहीं आती। उसे अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं और फिर अपने पेरेंट्स की मौत का वो हॉरिबल सीन और अपने भाई का दर्द याद आता है। तभी यू का मैसेज आता है, मुझे तुम अभी चाहिए और अगर तुम नहीं आई तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तभी उसे याद आता है कि आज तो उसे यू के पास जाना था पर वो भूल गई थी। वो भागकर उसके पास जाती है और बोलती है, सॉरी, मैं अपने पेरेंट्स के घर पर थी और भूल गई। यू गुस्से में बोला, मुझे लगा तुम भाग गई हो और मैं तुम्हारे घर ही आने वाला था। तभी उसकी नजर ह्यून के हाथ पर पड़ती है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो जोर से उसका हाथ खींच लेता है तो ह्यून घबराकर बोली, अरे वो सुबह किचन में जल गया था। ये सुनते ही यू उसे बिठाता है और एकदम प्यार से उसके जले हुए हाथ पर फर्स्ट ऐड करने लगता है, पर अपने फेस पर कोई इमोशंस नहीं आने देता। फिर यू बोला, नेक्स्ट टाइम झूठ बोलो तो कोई अच्छा बहाना सोचना। मुझे पता है ये तुम्हारी माँ ने किया है क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं मानी। ह्यून एकदम घबरा जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है। यू उसकी बात को इग्नोर करता है और उसकी चोट को साफ करने लगता है। इधर ह्यून उसे देखे जा रही थी और सोची कि ये लड़का कितना काइंड है, बस ऊपर से इतना खड़ूस और बुरा होने का दिखावा करता है। वो सोची कि क्यों ना इसी से हेल्प मांगी जाए, आखिर इससे तो सब डरते हैं। तो ह्यून उसे पकड़ लेती है और बोलती है, जीहो को मुझ पर शक हो गया है और उसने मेरी फैमिली को सब बता दिया, इसीलिए उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। तुम तो जानते ही हो कि मेरी फैमिली के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। यू बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा। ह्यून उसकी आंखों में देखती है और पूछती है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? यू बोला, वो तो डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करती हो। ये सुनते ही ह्यून मुस्कुराती है और आगे बढ़कर उसे एकदम इनोसेंटली किस कर लेती है। यू तो ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम अचानक इतनी स्वीट कब से हो गई? ह्यून बोली, तुम जानते हो हर फैमिली की लड़कियां अपना प्रॉमिस निभाती हैं और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अगर तुमने हमारी सगाई वाली रात जो हुआ वो किसी को नहीं बताया। यू और भी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, लेकिन उस रात तो तुमने कहा था कि तुम्हें उसके चीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर तुमने मेरे साथ रहने को कहा। मैं कंफ्यूज हूँ कि तुम आखिर चाहती क्या हो, बदला लेना या कुछ और? ये सुनते ही ह्यून घबरा कर बोली, हाँ, मैं रिवेंज लेने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं सगाई नहीं तोड़ सकती थी। हम साथ में बड़े हुए हैं, हमने शादी का प्रॉमिस किया था। अगर मैं उसके भाई के साथ रहूंगी तो ये उसके लिए सबसे बड़ा रिवेंज होगा। वो यू को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है कि वो जियान ही है। ये सुनकर यू गुस्से में जोर से ह्यून का हाथ दबाता है और बोला, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दूंगा। ह्यून ये सुनकर बुरी तरह डर जाती है और बोली, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यू उसे पनिश करने के लिए उसके करीब जाता है क्योंकि ह्यून ने उसे बहुत परेशान किया था। पर तभी जीहो का कॉल आ जाता है। ह्यून जैसे ही कॉल उठाती है, यू उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। उधर जीहो पूछता है, कॉल इतनी देर से क्यों उठाया? ह्यून हकलाते हुए बोलती है, मैं बाथरूम में थी। जीहो बोला, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, रेडी रहना।
इतने में यू उसके और करीब आ जाता है कि उन टेंशन के मारे बात ही नहीं कर पा रही थी। तभी वो उसका फोन छीनकर कट कर देता है ताकि वो अपना पनिशमेंट पूरा कर सके और उसे प्रूव कर सके कि वो सिर्फ उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट डे ह्यून पार्टी में जाती है और जैसे ही वो लिंग की बहन और उसके असिस्टेंट को देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोची शिट, कहीं इन्होंने मुझे पहचान लिया तो। उसे हान की धमकी याद आती है। वो बेचारी हान की दूसरी बेटी को यू के पास ले जाती है और उन्हें अकेले में बात करने के लिए बोलती है। ह्यून का तो दिल ही टूट जाता है और उसे बहुत जेलसी हो रही थी, पर वो अपने सारे इमोशंस छिपा रही थी। तभी लिंग का असिस्टेंट उसे आवाज देता है ह्यून और उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। ह्यून ये देखकर बुरी तरह डर जाती है, उसे दूर धक्का देती है और बोलती है मैं ह्यून को नहीं जानती, मैं जियान हूँ, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना। असिस्टेंट बोला मैं जानता हूँ तुम ह्यून हो और झूठ बोल रही हो, पर मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। और ये सब जियो की गर्लफ्रेंड देख लेती है। तभी यू का असिस्टेंट आता है और ह्यून से कहता है कि यू उसे बुला रहा है। ह्यून यू के पास जाती है तो देखती है कि हान की बेटी रो रही थी। ह्यून समझ जाती है कि यू ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ह्यून यू से सॉरी बोलती है और अपनी बहन को ले जाने लगती है, पर यू उसे रोक लेता है। ह्यून अपनी बहन को भेज देती है। फिर यू से सॉरी बोलकर कहती है कि उसकी बहन बस नर्वस थी। यू हंसता है और बोला तुम्हारी बहन भी तुम्हारे जैसे ही प्रोफेशनल है, उसने भी वही चाल चली जो तुमने सगाई के दिन चली थी मेरे करीब आने के लिए। ह्यून बोली नहीं, वो बस एक इत्तेफाक था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। यू बोला तुम्हारी बहन ने अभी मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा देने की कोशिश की, ये कहकर कि वो मुझसे सालों से प्यार करती है ताकि मैं उससे शादी कर लूं। मैंने उसे भगा दिया और अगर मुझे पता चला कि तुम भी मुझे धोखा दे रही हो तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। ह्यून ये सुनकर डर जाती है और वहीं बैठ जाती है। वो उसे यूज करने और झाओ फैमिली को एक्सपोज करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन पाने के लिए यू के साथ एकदम प्यार से बिहेव करने लगती है। ये देखकर यू पूछता है बस इतना ही करोगी? ह्यून उठी और उसकी गोद में बैठ गई। बस यू तो पिघल गया, वो उसकी क्यूटनेस से पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो गया। वो बोला मैं जियो को पछतावा जरूर करवाऊंगा और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर एक्ट करूंगा। और ये बोलकर यू ने उसे गोद में उठा लिया। यू पूरी तरह इमोशनली फंस चुका था। तो रोमांस खत्म होने के बाद ह्यून मेहमानों के पास वापस गई। जिहो तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था क्योंकि वो लेट थी और सब उसका इंतजार कर रहे थे। ह्यून ने फटाक से झूठ बोला अरे वो मेरे ऊपर जूस गिर गया था तो मैं बस वही साफ कर रही थी। तभी यू भी बाहर आ गया। ग्रैंडपा ने उसे झाओ फैमिली की बेटी से मिलवाया और बोले बेटा अब बड़े हो गए हो, शादी करके सेटल हो जाओ, ये लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो लड़की तो यू से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। ये देखकर ह्यून को इतनी जलन हुई, वो बोली एक्सक्यूज मी, मैं बाथरूम जा रही हूँ और वहाँ से निकल गई। यू भी ग्रैंडपा को छोड़कर फौरन उसके पीछे हो लिया। तभी लिंक के असिस्टेंट ने ह्यून को मैसेज किया कि वो उसे एक होटल में मिलना चाहता है क्योंकि वो उसे हमेशा से चाहता था। ह्यून ने फौरन हाँ कह दिया। वो सोची कि ये अच्छा मौका है, इसे फंसाकर अपने पेरेंट्स की मौत का सच रिकॉर्ड कर लूंगी। पर जैसे ही वो मैसेज पढ़ रही थी यू उसके ठीक पीछे आ गया। ह्यून बुरी तरह डर गई और फोन छिपा लिया। ह्यून ने पूछा किससे बात कर रही थी? ह्यून बोली किसी से नहीं। यू उसका फोन छीनने लगा। तभी जिहो आ गया और चिल्लाया तू मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहा है? ह्यून दौड़ी और बोली अरे नहीं, कंफ्यूजन हो गया था, इसे लगा ये इसका फोन है और फोन लेकर वहाँ से निकल गई। यू ने फौरन अपने असिस्टेंट को कॉल किया और बोला इसका फोन हैक करो, मुझे होटल का नाम और टाइम पता करना है। लड़का पूरी तरह फंस चुका था, फुल ऑब्सेस्ड। वो उसे किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता था। उसने ह्यून को कॉल किया, कहाँ हो? ह्यून ने झूठ बोला घर आ गई हूँ और कॉल कट कर दिया। ह्यून होटल पहुँची। जैसे ही उसने रूम में एंट्री की उसके तो होश ही उड़ गए। सामने यू बैठा था। हमें पता चलता है कि यू उससे पहले ही आ गया था और लिंक के असिस्टेंट को मार मार के कचूमर बना दिया था। यू ने पूछा तुमने तो कहा था तुम घर पर हो, अब फिर से झूठ? ह्यून की तो बोलती ही बंद हो गई। यू ने पूछा क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? ह्यून ने फिर एक कहानी बनाई, मेरा उसके साथ अफेयर था और उसने मेरी प्राइवेट तस्वीरें ले ली, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मैं यहाँ वही लेने आई थी। तुम जानते हो होल फैमिली के लिए इज्जत कितनी इम्पोर्टेंट है। यू बोला तो अब मैं क्या करूँ? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। और उसे पकड़कर उस पिंजरे की तरफ ले गया जो उसने खास ह्यून के लिए बनवाया था। मैं तुम्हें बांध कर इसी पिंजरे में कैद कर दूंगा, तुम मेरी पालतू रैबिट बनोगी। ह्यून ये सुनकर पागलों की तरह सॉरी बोलने लगी। यू बेचारा पिघल गया क्योंकि अब वो सच में उसे पसंद करने लगा था। उसने ह्यून को प्रोटेक्ट करते हुए कहा ठीक है इस बार जाने देता हूँ, पर अगली बार झूठ बोला तो सच में कैद करूंगा। ह्यून झट से वहाँ से भाग निकली। यू ने फौरन अपने असिस्टेंट को ह्यून पर नजर रखने और झाओ फैमिली के असिस्टेंट के साथ उसके रिलेशन की सारी डिटेल्स निकालने को कहा। इधर हान ने उसे कॉल करके घर बुलाया। जब ह्यून ने सब बताया तो हान ने अपनी बेटी शी के साथ मिलकर उसे बुरी
तरह टॉर्चर किया। हाँ चिल्लाई, जाओ फैमिली का बेटा तो शी का ही होगा। नेक्स्ट सीन में ह्यून अगले दिन यू के पास गई और उसे ब्लैकमेल वाली सेल्फी दे दी, ये झूठ बोलकर कि लिंक का असिस्टेंट उसे ब्लैकमेल कर रहा है। यू को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि उस असिस्टेंट के पैर काट दिए जाए। तभी शी और जी हो वहाँ आ गए। उन्हें शौक लगा कि ह्यून यहाँ क्या कर रही है। शी ने आते ही ह्यून को थप्पड़ मारा। तुम मेरे मंगेतर को फंसाने आई हो, है ना? ह्यून बोली, नहीं, ये तो मेरा मंगेतर का भाई है। शी उसे फिर से मारने वाली थी पर यू ने उसे रोक लिया। उसे ह्यून की फिक्र हो रही थी। यू ने गुस्से में शी को कंपनी से ही निकाल दिया। मतलब उस टाइम यू को बस ह्यून की ही पड़ी थी। अगले दिन ह्यून ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके उनकी पिक्स लेने को कहा। फिर उसने लिंक के असिस्टेंट को कॉफी पर बुलाया। कॉल कट करके ह्यून उससे मिली और उसकी बातें रिकॉर्ड करने लगी। उसने असिस्टेंट से कहा कि उसे याद है उसने ह्यून पर कैसे अटैक किया था। असिस्टेंट को कंफर्म हो गया कि ये सच में ह्यून है। ह्यून बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हो जाऊं तो बताओ मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। असिस्टेंट ने बताया कि झाओ फैमिली ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था। ह्यून का तो दिल ही टूट गया। वो उठने लगी तो असिस्टेंट ने उसे खींचकर कहा कि उसे वादा पूरा करना होगा। ह्यून ने फौरन यू को कॉल किया। असिस्टेंट ने उसका फोन देख लिया और समझ गया कि वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो गुस्से में पागल हो गया और उस पर अटैक करने लगा। तभी हमारे हीरो यू की एंट्री हुई जो उसे सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा था। यू ने असिस्टेंट को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। फिर ह्यून को उठाया और उसे अपने घर ले गया। यू ने लिंक के असिस्टेंट को अपने सीक्रेट ठिकाने पर ले जाकर बहुत मारा और उसकी हड्डियां तोड़ दी। उसने पूछा, तेरा ह्यून के साथ क्या रिलेशन है? असिस्टेंट ने कहा, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ और उसके डैड ने झाओ फैमिली की बेटी को मारा था। वो आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही मर गया। यू शॉक हो गया। वो सोचा कि जरूर ह्यून कोई बड़ा सीक्रेट छिपा रही है। यू ने डिसाइड किया कि वो पता लगा कर रहेगा। यू ह्यून के पास गया तो वो सोई हुई थी। यू ने उसकी गर्दन पकड़ी और गुस्से में बोला, मैं झूठे लोगों से नफरत करता हूँ और तुमने मुझसे बहुत झूठ बोला है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ह्यून अचानक डर गई और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी कि यू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर यू ने कहा, मैंने झाओ फैमिली के असिस्टेंट को मार दिया है, और पीछे हट गया। ह्यून ने चैन की सांस ली। ओह गॉड, जो अकेला इंसान उसकी सच्चाई जानता था वो मर चुका था। वो बोली, थैंक यू, तुमने उस कमीने से मेरा बदला लिया। मैं तुम्हारी हेल्प के बदले कुछ भी करने को रेडी हूँ। इससे पहले कि यू गुस्सा करे, ह्यून झट से उसकी गोद में बैठ गई और बोली, मुझे पता है तुम क्या कहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने को रेडी हूँ। और उसके गाल पर किस किया। वो प्रे कर रही थी कि उसे उसका सीक्रेट न पता चले, लेकिन यू का गुस्सा तो ह्यून के इतने करीब आने से ही शांत हो गया और वो सब भूल गया। इसके बाद यू के ग्रैंडपा और शी को पता चला कि उसने असिस्टेंट को मार दिया है, तो वो उससे लड़ने लगे। उन्होंने कहा कि उसने गलत किया क्योंकि उसने उनका अपमान किया है। उन्हें उसे सजा देनी चाहिए थी, न कि उसे मारना चाहिए था। उन्हें ये भी पता चला कि शी की फैमिली कल आ रही है और यू को उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तभी यू ने देखा कि ह्यून तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। उसने पूछा, किस सोच में हो? वो घबरा गई और बोली, कुछ नहीं। जी हो उस पर चिल्लाया कि वो उसके परिवार के सामने उसे एम्बेरस करना बंद करे। शी ने यू से पूछा, तुमने उसे क्यों मारा? यू ने कहा, उसने मेरी नाक को टच किया था। शी को शॉक लगा। इस पर यू के बड़े भाई ने कहा, हैरान मत हो, यू का दिल पत्थर का है। ग्रैंडपा ने उन्हें चुप कराया और यू से कहा कि कल उसे झाओ फैमिली से जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ेगी। यू गुस्से में उठा और उन्हें छोड़कर चला गया। तो नेक्स्ट डे फैमिली डिनर पर शी अपने बड़े भाई को सबसे मिलवाती है और यू से कहती है कि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है। शी का भाई यू से बोलता है, तो तुम ही हो जिसने हमारे असिस्टेंट को मारा है ना? पर यू तो उसे फुल इग्नोर मारता है और अपना पूरा ध्यान ह्यून पर लगा देता है। वो ह्यून को ड्रिंक सर्व करता है और वो भी सबके सामने। सब लोग एकदम शॉक क्योंकि वो बस उसी पर ध्यान दे रहा था, जबकि ह्यून तो उसके भाई की मंगेतर थी। ये देखकर शी को तो आंख ही लग जाती है। वो यू से ग्लास लेती है और ह्यून को थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगेतर को फंसाने की? वो ह्यून पर ड्रिंक फेंकने ही वाली थी कि यू बीच में आ जाता है और ड्रिंक उस पर गिर जाता है। शी तो डर ही जाती है और फौरन सॉरी बोलती है। यू शी पर बुरी तरह गुस्सा करता है और बोलता है कि वो उसके भाई की मंगेतर और उसकी भाभी की रिस्पेक्ट करे। शी के बड़े भाई को यू से माफी मांगनी पड़ती है। फिर यू जिस टिश्यू से अपना फेस पोंछता है वो शी को देकर चला जाता है। मतलब शी की तो कोई इज्जत ही नहीं है, फुल कचरे जैसा ट्रीटमेंट। इसके बाद इधर यू के भाई की लवर उससे मिलती है और बताती है कि यू और ह्यून के बीच कुछ तो चल रहा है। दोनों डेट पर भी जाते हैं। वो अपसेट हो जाती है और यू के भाई से कहती है कि वो अपनी फैमिली को बताए और ह्यून को एक्सपोज करे, पर यू का भाई उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है ताकि यू उसे हर्ट न करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। खैर उधर यू का बड़ा भाई शी के भाई से बात कर रहा था। उसने बताया कि वो यू से बदला लेना चाहता है क्योंकि यू ने उसे हर्ट किया था और उसका पैर तोड़ दिया था। इन दोनों को ही यू से नफरत थी, तो ये दोनों एक हो जाते हैं। शी का भाई एक राज खोलता है कि यू को मारना मुश्किल
मुश्किल नहीं है क्योंकि यू ने ही सियान फैमिली को मारा था और गाइस ये ह्यून के पेरेंट्स थे। पर यू को अभी तक ये नहीं पता कि ह्यून और उसका भाई जिंदा है। ये सुनकर यू का बड़ा भाई तो खुश हो जाता है कि फाइनली वो अपने भाई से बदला ले पाएगा। फिर जी हो हान को कॉल करता है और बताता है कि उसने ह्यून से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है क्योंकि वो उसे उसके भाई के साथ चीट कर रही थी। हान उसे पूरी स्टोरी बताती है और यू के साथ ह्यून की किस वाली फोटो दिखाती है। वो ह्यून पर भड़क जाती है कि उसने उसका पूरा प्लान खराब कर दिया और उसे पनिश करने के लिए वो उसके भाई का इलाज रोकने का ऑर्डर देती है। ह्यून तो ये सुनकर रोने लगती है। उसने हान से माफी मांगी पर हान ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि वो डॉक्टर को बोलकर ह्यून के भाई को मिलने वाली ऑक्सीजन रोक दे और उसे छोड़कर चली जाती है। ह्यून को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। यू ने उसे कॉल किया और मिलने को कहा। ह्यून उसका वेट कर रही थी। जब उसे देर हुई तो वो परेशान हो गई। उसे डर था कि कहीं यू को कुछ हो न गया हो। उसका दिल कह रहा था कि यू डेंजर में है। तभी यू वहाँ घायल हालत में आता है। ह्यून देखती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। वो बिना सोचे समझे यू को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और खुद घायल हो जाती है। ये देखकर यू तो एकदम डर जाता है। वो उसे अभी खोने को रेडी नहीं था। ह्यून उसकी आंखों में देखती है। वो सोची इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। फिर उसकी आंखों में ये डर और प्यार क्यों है। और फिर वो बेहोश हो जाती है। यू उसे जल्दी से कार में डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में उसने असिस्टेंट से पूछा कि ह्यून यहाँ क्यों थी। असिस्टेंट ने बताया कि गैंग ने यू का फोन चुराया था और ह्यून को उसके फोन से मैसेज भेजा था ताकि वो यहाँ आए। यू ने ह्यून को देखा। वो सोचा इसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे क्यों बचाया। इसे तो मुझे मरने देना चाहिए था ताकि एंगेजमेंट वाले दिन का राज मेरे साथ ही दफन हो जाता। यू ने उसके सिर पर किस किया। उसे डर था कि कहीं वो उसे खो न दे। वो हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। यू उसके पास ही बैठा रहा। वो खुद हैरान था कि वो उसके लिए इतना परेशान क्यों है। वो सोच रहा था मैं तो बिना दिल वाला बैठ गया हूँ। मैं तो अपनी फैमिली पर भी रहम नहीं करता तो मेरा दिल ह्यून के लिए सॉफ्ट क्यों हो रहा है। मैं क्यों चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे पास रहे। वो हैरान था कि ह्यून ने खुद को खतरे में डालकर उसे क्यों बचाया। वो सोचा क्या वो मुझसे प्यार करती है और ये सोचते ही उसका दिल एक्साइटेड हो जाता है। अगले दिन ह्यून जागी तो उसने यू को अपने पास पाया। यू गुस्से में था और उसने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। ह्यून बोली अभी ये जरूरी है कि तुम ठीक हो। तुम्हें कल चोट तो नहीं लगी। यू ने हैरानी से देखा क्या तुम चाहती थी कि मुझे चोट लगे। ह्यून बोली नहीं मेका बिल्कुल नहीं। मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। अगर तुम्हें मेरी फिक्र बुरी लगी तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। यू घबरा गया और बोला मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे बुरा नहीं लगा। तुम फिक्र कर सकती हो। मुझे पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया है तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। ह्यून ने देखा कि यू का मूड अच्छा है तो उसने कहा क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हो। क्या तुम शी से शादी नहीं कर सकते। यू हैरान हुआ क्यों। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुम ज्यादा सेफ रहोगी क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता है ना। ह्यून यही सोच रही थी कि अब जब उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है तो यू ही उसके लिए राइट मैन है। यू ने उसकी सोच को ब्रेक किया और पूछा क्या तुम तैयार हो। वो तो उससे फौरन शादी करना चाहता था। उसने कहा तुमने मेरी जान बचाई है और तुम नहीं चाहती कि मैं शी से शादी करूं। क्या तुम जेलस हो और मुझसे प्यार करती हो या फिर कोई दूसरा प्लान बना रही हो। यू उसे सोचने के लिए छोड़कर चला गया। ह्यून घबराई हुई थी। उसे लगा यू सब जानता है। उसी वक्त यू का असिस्टेंट आता है और उसे ह्यून की पूरी सच्चाई बता देता है कि वो सियान फैमिली से है जिसे झाओ फैमिली ने मार दिया था। ये सुनकर यू का तो दिमाग ही फट जाता है। उसे गुस्सा आता है कि ह्यून ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला और उसे चीट किया। उसे पता चला कि वो यू का इस्तेमाल करके झाओ फैमिली से बदला लेना चाहती थी। उसी समय ह्यून के असिस्टेंट ने उसे कॉल किया और बताया कि उसका भाई कल उठा था और उसने कॉल किया पर एक आदमी ने जवाब दिया। ह्यून को शॉक लगा। उसे समझ आ गया कि वो आदमी यू होगा। वो दर्द के बावजूद फौरन अपने भाई के पास जाने के लिए उठी पर देर हो चुकी थी। यू गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ आता है। वो चिल्लाता है तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझसे झूठ बोला ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको। ह्यून ने उसे समझाने की कोशिश की पर यू ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो चिल्लाया मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें जानवरों की तरह लोहे के पिंजरे में कैद कर दूंगा और तुमने मुझसे झूठ बोला है। ह्यून टूटकर रोने लगती है और उससे माफी की भीख मांगती है पर यू ने उसकी बातों और अपनी फीलिंग्स दोनों को इग्नोर कर दिया और असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि उसे उसके सीक्रेट ठिकाने पर ले जाए और उसे खाना पानी न दे। ह्यून ने रोते हुए कहा कि उसके भाई को उसकी जरूरत है। उसने कहा मेरा तुम पर एक हाय है क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई
रही है, मेरे भाई को बचाओ प्लीज, उसकी ऑक्सीजन ऑन रहने दो। यू चिल्लाया, धोखा देने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ मांगने की। असिस्टेंट उसे खींचकर बाहर ले गया। इसके बाद यू शराब पीकर उसके पास गया। हेयून रोती रही और भीख मांगती रही कि प्लीज, मेरा भाई ही मेरी इकलौती फैमिली है। यू ने नफरत से देखा और कहा, मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो बोली, ठीक है, मुझे मार दो, पर मेरे भाई को बचाओ। यू ने कहा, नहीं, मैं नहीं बचाऊंगा, बल्कि जब वो मर जाएगा तो मैं उसकी बॉडी तुम्हें यहीं लाकर दूंगा। और वो उसे रोता हुआ छोड़कर चला गया। बाद में यू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो ह्यून के भाई के लिए बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाए ताकि उसका इलाज हो सके। ये सुनकर असिस्टेंट तो शॉक हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले तो यू उसे मारने वाला था क्योंकि उसने यू को धोखा दिया था। फिर यू ने असिस्टेंट से कहा कि वो रात में ह्यून को हॉस्पिटल ले जाए ताकि वो चेक कर सके कि वो ठीक है या नहीं। बेचारा यू अपने दिल को सजा दे रहा था कि ह्यून तो बस उसे यूज कर रही है और उससे प्यार व्यार नहीं करती। देन यू खुद उसके भाई से मिलने गया और उसकी कंडीशन देखी। उसने डॉक्टर से बोला कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ आया था। तभी असिस्टेंट ने यू को कॉल करके बताया कि उसने ह्यून को चाकू मारने वाले गुंडे को ढूंढ लिया है। यू सीधा उसके पास गया और उसे इतना मारा कि उसका कचूमर ही बना दिया। यू ने उससे पूछा कि उसे ये करने के लिए किसने कहा था। गुंडे ने बताया कि शाह फैमिली के एक आदमी ने उसे यू और ह्यून को मारने को कहा था। इतना बोलते ही उसकी सांस निकल गई और वो मर गया। फिर यू ने असिस्टेंट से बोला कि वो उसकी बॉडी शाह फैमिली के पास भेज दे ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने किससे पंगा लिया है।